हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। So an entrepreneur is always a hardworking personality. He is business acumen and very sincere to his business. He is very prudent, अचीवमेंट मोटिवेशन के साथ वो चलते हैं, सेल्फ रिलायंस रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं, हाईली ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत पॉजिटिव रहते हैं, कीन फोरसाइट एकदम फ्यूचर के बारे में बहुत कीन रहते हैं और सोच समझ करके डिसीजन रहते हैं। उनके प्लानिंग और जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ है वो भी आउटस्टैंडिंग होती है। इनोवेटिवनेस होता है, हर चीज़ में कुछ नया सोचते हैं, रिस्क टेकिंग है, हर डिसीजन में वो रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिस्क ऐसे चीज़ों का लेता है जो अचीवेबल रिस्क है। ठीक है, कोई ऐसी मन गढ़ंत रिस्क नहीं लेते। सीक्रेसी मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका टीम लीडर क्या कहता है, आपके मैनेजर्स क्या कहते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स क्या कहते हैं, आपके स्टाफ जो बाकी के हैं, नॉन वर्किंग जो है वो क्या कहता है। तो सारे लोगों के जो सीक्रेसी है, जो उनका फीडबैक है, वो सीक्रेट रखना और सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन पब्लिक रिलेशन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड फाइनली कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा होना ही चाहिए। अब क्वालिटीज़ क्या है एंटरप्रेन्योर की? एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ है, एक एंटरप्राइजिंग की तरह वो काम करने चाहिए। सेकेंडली रिस्क बेरर होने चाहिए। देखिए, आप कुछ भी काम करें या फिर कोई भी टास्क ले तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क तो रहता है, तो ये रिस्क बेयरिंग आपको होना चाहिए। और क्रिएटिव थिंकर आप होने चाहिए। जितना ज़्यादा क्रिएटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपने बिजनेस के लिए नया नया चीज़ या फिर सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे। एम्बिशियस होना चाहिए, एकदम एम्बिशियसली काम करना चाहिए। हाई नीड अचीवमेंट होनी चाहिए। जितना भी नीड आपने मेंटेन करा है या क्वेश्चन में रेज किया है वो हाई नीड अचीवमेंट होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके नीड्स या फिर गोल्स है वो अचीवेबल होने चाहिए। चेंज एजेंट है, ये एक एक तरीके का फैक्टर है जो एक चेंज एजेंट के तरह काम करता है और एक सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर और एक मैनेजर माना जाता है। तो जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ही इज़ ऑलवेज अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर। इसीलिए ऑर्गेनाइजर और मैनेजर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका वोकल कॉर्ड जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, वो अगर कहे कि बहुत ही रूड है, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से ही आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको आपका एक इमेज पोर्ट्रे करता है। देन डिसीजन मेकर जो है वो भी पेंट है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, स्ट्रांग कमिटमेंट होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए और कमिटमेंट जो है उनका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रांग कमिटेड, ये जो स्ट्रांग कमिटमेंट है या फर्म डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। देन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर रिस्क एजम्पशन फंक्शन लेता है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग फंक्शन लेता है और मैनेजरियल फंक्शन लेता है, एंड फंक्शंस ऑफ इनोवेशन। ये सारे फंक्शंस पे वो काम करता है, यानी रिस्क एज्यूम करते हैं और बिजनेस डिसीजन डिसीजन जो है वो लेते हैं और मैनेजरल फंक्शन भी करते हैं, मतलब मैनेजर का काम भी करते हैं और जो इनोवेटिव फंक्शन है वो भी काम करता है। सो रिस्क फेस बाय एन एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क है वो एक एंटरप्रेन्योर रहता है। और पर्सनल रिस्क है, क्योंकि एक नया वेंचर स्टार्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं खुद का एक इमेज, एक गुडविल जो है वो बनाना पड़ता है और उसके लिए एक टाइम और एनर्जी आपको देना पड़ता है। और आपका जो प्लेजर है, आपके जो लेजर लाइफ है, जो आरामदायक लाइफ जी रहे थे आप, जो मंथली सैलरी ले रहे थे, अब वो नहीं मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं सोशल और पर्सनल लाइफ को भी और फैमिली लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
देन कैरियर है रिस्क का, आप हमेशा रिस्क को कैरी करते हो, जितने भी नंबर ऑफ रीजंस होंगे आपके पीछे, आप अपने सक्सेस को छोड़कर नहीं जा सकते। और अपने सक्सेस को अगर बनाए रखना है तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल रेपुटेशन के साथ रिस्क को कैरी करना पड़ेगा। और एक साइकोलॉजिकल रिस्क जो है वो भी उसे हमेशा ही साथ में रखना पड़ेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल रिस्क इज द मेंटल एगोनी। ठीक है, अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो वेंचर है, एंटरप्रेन्योर है, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, और वो कैटास्ट्रॉफी सफ़र नहीं करेगा, और जो लॉस की तरफ जाने वाला बिजनेस है वो भी बाउंस बैक हो सकता है प्रॉफिट में। सो ये था आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर के रिलेटेड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।